बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। JUI के सीनियर रहनुमा ज़िलई सदर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इंतकाल कर गए हैं। अपने ही बेटे ने गोलियां चलाकर इनको ज़ख्मी किया था और इस वाक़े में इनका एक और बेटा और बेटी जाँ बहक हो गए थे। तकरीबन 2 हफ़्ते का ये पहले वाक़या है और उसके बाद ये बड़ी ख़बर बनी कि किस तरह से अपने ही बेटे ने वालिद पर गोलियां चलाई, अपने सगे भाई को, अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब अफसोसनाक बात यह है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ख़ुद भी तकरीबन 2 हफ़्ते जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, ज़ख्मी थे इस्लामाबाद में, वो भी जाँ बहक हो गए हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जियो ने भी बेटे की फायरिंग से जख्मी होने वाले JUI के ज़िलई अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। बड़ी अफसोसनाक ये ख़बर इस हमारे मुल्क में। अब देखिए क्या हालात हैं कि सगी औलाद ही अपने वालिदैन को इस तरह से गोलियों से मार रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जी एक बड़ी ख़बर जो मोहम्मद मालिक साहब ने शेयर की है और ये मुनीब फ़ारूक साहब के प्रोग्राम में वो शरीक थे और वहाँ उन्होंने बताया कि मरी में क्या होता रहा है। यानी यहाँ पर लोग सैलाब में डूब रहे थे, मर रहे थे और मरीम साहिबा आते ही सबसे पहले उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या हालात हैं। सबको पता था भारत की तरफ से पानी आ रहा है। वैसे तो 2 हफ़्ते पहले से या इससे भी पहले से पता था कि ये हालात होने हैं। अब ये तो हुकूमत खुद मान रही है कि हाँ जी बताया गया था, लेकिन इतने ज़्यादा बुरे हालात होंगे ये नहीं पता था। चलिए, जितने भी बुरे होने थे उसके लिए क्या किया गया था, जापान का टूर, और जापान से आकर उसके बाद सीधा मरी जाकर वहाँ पर क्या हुआ, सैलाब ज़दगान के लिए बात नहीं हुई और वहाँ पर और भी कोई अहम शख्सियात थीं। उसके बाद वहाँ पर जो बात हुई उसका नतीजा ये निकला कि जी इमरान खान तो माइनस है, उसको ख़त्म करना है, उसको 14 साल सज़ा देनी है। ये कुछ वहाँ पर होता रहा है। ये सुनिए मालिक साहब क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये सुनिएगा ज़रा। कल मेरे शो में मैं उस पे आऊंगा, एक स्टेप आगे गए। बिल्कुल मैं एक्चुअली 14 साल सजा काटेंगे और खाली ये नहीं, इनका जत्था भी निजाम से बाहर होगा। एग्जैक्टली इसको जरा आप जोड़े, जो मरी में मीटिंग हुई है कल, यस, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, यस, वहां पे बड़ी कंटिन्यूटी की बातें हुई हैं। जी सो थिंग्स मेरा ख्याल है चीजें पॉइंट ऑफ वर्ड टर्म से आगे चली गई। नहीं आइदर और की सिचुएशन हो गई है, ये तो वक्त पर होंगे तो फैसला करेगा कि आइदर कौन है और कौन है। पर आई थिंक हम आइदर चीजें ये या ये उससे बहुत आगे चले गई हैं। यानी एक रेड लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है और अब हालात पता नहीं किस तरफ जाएंगे, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ने, मालिक साहब ने मेरे प्रोग्राम में बात की कि 14 साल तो इमरान खान अंदर है और यही नहीं, इसका जत्था भी माइनस करना है, यानी तहरीक इंसाफ उसको भी माइनस करना है, जत्था, फसाद, इस तरह के अल्फाज हैं। तो सोचिए मरी में बैठकर क्या कुछ हो रहा था, वहाँ पर किस चीज़ पर फोकस था। जंग ने भी ये खबर दी कि जी वहाँ तो कंटिन्यूटी की बात हो रही थी कि इदारों में जो लोग बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही चलेंगे। ये निज़ाम जिस तरह से 3.5 साल से मुसल्लत है, जिसकी वजह से सैलाब में लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी स्कैंडल आया अरबों रुपए का, जिसकी वजह से यहाँ 2000-3000 अरब रुपए की करप्शन हुई, बकौल मालिक साहब के उसके सबूत भी हैं। 3.5 साल में इन्होंने खबर दी थी, मालिक साहब नहीं। वही निज़ाम चलेगा जिससे 2000-3000 अरब रुपए की करप्शन हो चुके हैं। वो निज़ाम जिसका IPP तोहफा है, वो निज़ाम जिसने किसान को मार दिया, माशी कत्ल कर दिया, वो निज़ाम जिसने फॉर्म 47 का यहाँ पर रवाज डाल दिया है, वो निज़ाम कंटिन्यू करना है और उसके लिए इमरान खान को फारिग करना है। ये यहाँ पर हो रहा है। आप ज़रा हालात देखिए और इसमें अब सहाफ़ी बैठकर बता रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है। आप डॉट्स जोड़ लें। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। नजम सेठी साहब कह रहे हैं जी इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियाँ छोड़ने का फैसला कर सकता है। दुनिया को बताया जाएगा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है वो बाहर बैठा है, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है। माजी में जब PTI ने पार्लियामेंट को छोड़ा था तो उस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी, मगर अब ज़रा सूरत हाल कुछ और है। क्योंकि देखिए पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट तो अभी किसी की लेजिटिमेसी दे देना, हां ठीक है, ये सिस्टम है एक्सेप्टेड। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हां जिस तरीके से जा रहा है ना, किसी वक्त भी वो असेंबली छोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। अच्छा, और इससे क्या होगा सर? उससे तो यही होगा, दुनिया को बताएंगे कि पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो बाहर बैठे, तो किसी से भी तो सकते। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये इमरान खान फैसला कर सकता है असेंबली से निकलने किसी भी वक्त, इसीलिए उसको माइनस करना ज़रूरी है। आपको याद है फाद शहबाज ने खबर दी थी, किसी साफ़ी ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने एक मीटिंग में कहा ठोक दो इसको, ठोक दो इमरान खान को। शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता हम पुलिस से क्या काम लेते रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही, सब हमारे साथ हैं। तो ये जी ठोक दो फाद शहबाज ने, ये वो वीलॉग मौजूद भी है। बाकी हुक्मरानों की हालत यह है कि ख्वाजा साहब ये देखिए
सियालकोट डूब गया, ख्वाजा साहब बात भी करने को तैयार नहीं। ये देखिए, शीशा बंद, काला डाला और उसमें साथ फौज जफर मौज। भाई माइक भी आगे ना करो, हम सिर्फ यहाँ फ़ोटो शूट के लिए आए हैं। मरीम साहब भी सियालकोट पहुँच गई हैं और वो निकल गए। ठीक है जी, हम तो यहाँ सिर्फ दिखाने आए हैं कि हम यहाँ पर होते हैं, हम यहाँ के हुक्मरान हैं। पंजाब में सारी तमन्नाइयाँ ज़ाती तशहीर पर लग रही हैं। सैलाब से महफूज होने के लिए कोई तैयारियाँ नहीं की गई। ये जी अतर काज़मी साहब ये बता रहे हैं। अभी तो ये पंजाब है, अब ये पानी करेगा, आगे सिंध की तरफ जाएगा और सिंध में पहले भी सैलाब आया था और क्या सूरत हाल हुई थी, उसको इस दफा रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, ये सारी चीजें हमारे सामने है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सारी तवानाइयां है वो लगता है ऐसे कि जाती तशहीर के ऊपर, सियासी मामला के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर आपको चीजें ज्यादा नजर आती है। जिस तरह आपने रूडा का जिक्र किया, रूडा एक बड़ी आपको। अच्छा, अब ये देखिए जाती तशहीर और सियासत, ये इमरान खान पर फोकस। मैंने आपको बताया ना कि मरी में मुलाकात जब पता लग गया सैलाब आ गया तब भी हो रहा था, अब भी मीटिंग्स में इसमें आपको कोई शक है कि क्या बातें हो रही होंगी? एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मरियम नवाज साहिबा सैलाब के पानी में वहां पर खड़ी हैं, मौजूद हैं। वो उधर भी टूर लिया गया है दरिया का, और वहां पर जब सवाल जवाब हो रहे हैं तो क्या कहा है कि जी देखें ये तो अब वक्त आ गया है, फैसला कुछ लेना पड़ेगा। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करना चाहती, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, फैसला करना पड़ेगा, कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वही यानी जो मरी में सारी डिस्कशन हुई है वो आकर फिर इसका मतलब वो बता रही हैं, जिसकी तरफ मालिक साहब ने भी इशारा किया है कि ये उस मरी की मीटिंग के बाद क्या हो गया और लोग किस हाल में है। ये देखिए, एक बच्चा क्या कह रहा है, गंडा सिंह सैलाब मुतासरीन की दुहाई, सैलाब के पानी से बीमारियां फैल रही हैं, दवाई लेने जाते हैं तो कहते हैं जाओ, अभी वड्डे साहब आए हुए हैं, जो क्रीम दी वो एक्सपायर्ड थी, मजीद इन्फेक्शन हो गया। मरीम नवाज से अपील है कि कुर्सियां छड्डो ते इधर आके देखो जी कि क्या हाल हो रहा है हमारा। इस्लाम मुतासरीन ये देखें। अच्छा दरअसल की जो दवाई लेने जाने को की कहते हैं कि कौन आया है, साथी आया, पीछे हो जाओ, कौन बड़े साहब आए हैं, तो पीछे हो जाओ, ते मसद कह रहे वड्डे साहब आने पीछे हो जाओ, कहते हैं आगे और जी एक ठिकाना पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर आगे हम पानी चल के ना सारे पैर सारे खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कोई क्रीम दे दो, कोई टैबलेट दे दो एलर्जी की, तो सोन भी कितने पानी खराब है, पैर खराब हुए, एलर्जी का की काम है, की कहने मेडिसिन आगे उन्होंने बेबस एक खाई खाओ, वो खा के और जी एक बंदा से देखो, वो कह रहे हैं जी वो दवाई बस एक ही सारों को दिए जा रहे हैं और खा के और ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों की हालत देखिए, घर बार तबाह हो गया। ये देखें सड़कों पर बाहर बेचारे गरीब लोग लेटे हैं, लेकिन हुक्मरान करोड़ों रुपए की गाड़ियों में फिरते आपको नज़र आएंगे, वही एसीओ में फिरते नज़र आएंगे, फ़ोटो शूट करते नज़र आएंगे। उनका यही काम है और इसी पे आपको ज़ोर नज़र आएगा। अच्छा, अब इमरान खान चूँकि इस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं जिससे निज़ाम मज़ीद नंगा हो रहा है, पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में ना जाना अच्छा फ़ैसला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के वोट को फॉर्म 45 से 47 में बदलना तो शायद आसान है, फॉर्म 45 से 47 में बदल दिया, मगर लोगों को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लाना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है। अगर किसी हल्के में 80% लोग ना निकले तो इलेक्शन कमीशन, जिसकी पहले ही साख नहीं, वो मजीद दाव पर लग जाएगी। अगर सिर्फ 10% लोग निकले और फॉर्म 47 में टर्न आउट ज़्यादा दिखाया तो भी बड़े सवाल उठ जाएंगे। मतीउल्लाह जान साहब ने एक एक चीज़ वाजे कर दी है। तो ये इमरान खान के अगर फैसले इंप्लीमेंट हो जाते हैं जी, जिस तरह नज़र आ रहा है कि जिसने अब कागजात नामजदगी जमा करवाएं वापस ले, तो हुकूमत तो बिल्कुल कहीं की नहीं रहेगी और एक्सपोज हो जाएगी। हुकूमत क्या कह रही है, आज भी क्या फोकस है, तैनातियाँ, ये इदारे जिस तरह से तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लोग सैलाब में मर रहे हैं, क्यों यहाँ पर मेरिट पर नहीं लोग लगाए जाते जो पहले से आगाह कर सकें, सही तरह आपको बता सकें, सही तस्वीर दिखा सकें, खुशामदी बढ़ते किए जाते हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि इमरान खान के खिलाफ जो बंदा कदम उठाएगा उस सबको नवाजना है। तो फोकस ये है तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इसके खिलाफ अब जितना तशद्दुद, जुल्म, जबर इक़दामात लेंगे उतनी बड़ी आपको पोस्ट मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद भी आपको लगाया जाएगा। ये देखिए, अब एजाज सैयद साहब ने बताया कि जिस डीजी ने, नैब डीजी मोहम्मद इरफान बेग ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, उन्हें भी इनाम मिल गया है। वजारत इत्तलात ने अपने अफसरान की बैरून मुल्क तैनातियों में, जिसमें इरफान बेग को नोटिफिकेशन शामिल है जनाब, उनको भी शामिल कर लिया है और ये आप देखिए उनको भी अब लगा दिया गया है। तो कोई बेरोज़गार ना रहे जिसने इमरान खान के खिलाफ कदम उठाया हो। अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात हैं, वो क्या कह रही हैं मौजूदा अमवात पर? कह रही हैं पंजाब में अभी तक 17 अमवात हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो अमवात नहीं हुई जितना बड़ा ये सैलाब था। केपी में 350 लोग जान के गए थे उस्मा बुखारी, यानी वो हर चीज़ में इमरान खान, केपी, खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत सवार है हर चीज़ में कि वहाँ तो इतने मर गए थे, हमारे कम मरे हैं तो ठीक है। तलत साहब भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जी वो और बात थी, वो फ्लैश फ्लड्स और थे, लैंड स्लाइडिंग थी, पत्थर आ रहे थे,
गांव के गांव दब गए, उसकी कोई इस तरह प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, क्लाउड बस्ट था। ये दरियाओं में पानी आ रहा है, ये दरिया अपना इलाका रिक्लेम कर रहे हैं। हफ्तों पहले, दिनों नहीं, हफ्तों पहले से पता था कि भारत की साइड से इतना पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उस वक्त जापान के टूर चल रहे थे। आप कह रही हैं शुक्र है कि 17 अमवात हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई। अमवात पर भी वो शुक्र है जी। अच्छा, इसके अलावा जी अब मरियम साहबा जो भी काम करती हैं उल्टा पड़ता है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाइक लेन मंसूबे को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा इसकी तशहीर हुई थी, वो करोड़ों रुपया लगा दिया, वो पेंट पे वो भी चला गया, जिसने निशानदेही की उस रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाइक लेन मंसूबे को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मंसूबे के बाद सड़क पर रश मजीद बढ़ गया था और फ्लो मुतासर होने लगा था, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। डॉन अखबार के मुताबिक हादसात में 30% इजाफा हुआ। बाइक लेन के लिए नस्ब किए गए डिवाइडर भी हटा दिए गए हैं। ये मरीम साहबा के सारे मंसूबे ऐसे ही हैं। ये भी देखिएगा क्लिनिक ऑन व्हील्स का क्या हाल होगा, दीगर जो इनके मंसूबे हैं, वो हज़ारों जगह पर मरीम नवाज़ क्लिनिक, वो सारे, वो एक डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि ये सारे मंसूबे सिर्फ इश्तिहारी बाजी है, ये कोई है ही नहीं वायबल, चलना ही नहीं है। सुथरा पंजाब भी 5-5 हज़ार रुपये तक आपको अब देना पड़ेगा उस पर टैक्स, तो पैसा आपसे बटोर के वो भी करप्शन की नज़र हो जाना है। उतनी सफाई नहीं होनी, वरना अरबों रुपया इस तरह इकट्ठा होना है। 5-5 हज़ार रुपया तक एक घर से, सैकड़ों से लेकर हज़ारों रुपये तक जो आपने घरों से इकट्ठा करना है। अगले इलेक्शन भी फॉर्म 47 के होंगे। मुस्लिम लीग नून सिस्टम से माइनस है, इनको पता ही नहीं होता और बहुत सारे फैसले हो जाते हैं। पार्लियामेंट कंप्रोमाइज्ड है, जो कानून साजी वो चाहें हो जो मर्जी हो, ये डमी है। डमीज़ कभी प्लस होते ही नहीं। मज़हर अब्बास साहब ने कहा इमरान खान को माइनस आपने क्या करना है, ये तो खुद माइनस हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, डमीज़ हैं जो आकर बैठे हैं, ये कौन सा फैसला ले सकते हैं, इनकी कोई हैसियत रह गई है। जंग अखबार ने खबर लगाई नवाज शहबाज मरीम मुलाकात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत आम उमूर पर तबादला ख्याल। ये उस वक्त की खबर है जब सैलाब आ चुका था, तबाही हो रही थी, बर्बादी हो रही थी, ये कंटिन्यूटी के चक्कर में थे। नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी तभी एयरवाई से खबर दी थी कि जी वहाँ कंटिन्यूटी के फैसले हुए हैं। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका फोकस किस चीज़ पर है और इनके लिए क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं। आवाम नहीं, इनके लिए यह है मुखालिफिन, क्योंकि पता है कि इमरान खान के होते हमारी दाल नहीं गलनी, वो रिहा हो गया तो हम गए, उसकी जमात है तो हमें कोई पूछेगा, हमारी साख नहीं है, लोगों ने हमें वोट नहीं देना, लिहाजा मैदान ही हमें खाली चाहिए। तो ये जनाब हो रहा है। और बड़े बड़े साफ़ी फिर चाहे मज़हर अब्बास साहब हैं, मालिक साहब हैं, वो सब हकीकतें खोल रहे हैं कि असल में माइनस कौन हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।